इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले में एक घर के बाहर कार खड़ी थी और आसपास के लोग अंदर की हलचल को ताक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर 29 साल की वैशाली मिश्रा साड़ी पहने सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। कुछ रिश्तेदार और अजनबी उसके चारों ओर जमा थे, जैसे कोई निर्णय लेने आए हों। सामने बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी बार बार वैशाली को घूर रहा था, लेकिन वैशाली ने एक बार भी अपनी नज़रें नहीं उठाईं। अदिति जी, वैशाली की माँ सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें? सुधा जी, लड़के की माँ, ने अपने पति और बेटे की तरफ देखा। दोनों ने सहमत में सिर हिलाया। हमें मंजूर है। सुधा जी बोली, बस एक बार वैशाली से पूछ लीजिए। तभी मनोज जी, वैशाली के पिता, गुस्से में बोले, हमारे घर की लड़कियां कोई फैसले नहीं लेती, जो हम तय करें वही होगा। वैशाली की आंखों में हल्की नमी उतर आई। लड़के के पिता विपिन जी हंसते हुए बोले, अरे वाह, ऐसे संस्कार अब कहाँ मिलते हैं। आजकल तो लड़कियां भाग जाती हैं। हमारे घर में किसी लड़की ने ऐसा सोचा भी तो उसकी समाधि घर के बाहर बनेगी, मनोज जी ने सख्त लहजे में कहा। पीछे खड़ी वैशाली की बहनों ने यह सुना और सहम सी गई। विपिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत भाग्यशाली है हम, जो आपकी बेटी हमारे घर बहू बनेगी। वैशाली ने मन में एक तंज भरी मुस्कान दी। बहू ही तो बनना है, बेटी तो कभी कोई कहता ही नहीं। माँ ने हाथ में ज़बरदस्ती मिठाई की प्लेट पकड़ाई। सबका मुंह मीठा कराओ, अदिति जी बोली। वैशाली जानती थी यह 49वां रिश्ता था और शायद इन लोगों का भी वही हश्र होगा। वो चुपचाप सबके सामने प्लेट लेकर घूमने लगी। जब वह लड़के के पास पहुंची, उस अधेड़ आदमी ने उसके हाथ को छू लिया। वैशाली ने नज़रें उठाईं और देखा कि उस आदमी ने आंख मारी और विजिटिंग कार्ड थमा दिया। उसका दिल बैठ गया। कुछ देर बाद लड़के वाले उठे, बहुत पसंद आई आपकी बेटी, बस पंडित से बात करके हम कॉल करेंगे। लेकिन कॉल आया ही क्यों? कुछ घंटों बाद फ़ोन आया और रिश्ता टूट गया। पंडित ने मना कर दिया था। वजह वही घोर मांगलिक दोष और फिर वही मंजर। अदिति जी वेलन लेकर आई। डायन, तू मर क्यों नहीं जाती? तू ही हमारे घर परिवार की बर्बादी की जड़ है। मार पड़ने लगी। वैशाली के अंदर अब दर्द मार का नहीं था, अपमान का था, अस्वीकार का था। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही सोचा, मैं चाहकर भी क्यों नहीं मर पाई उस दिन। नींद की गोलियां खा चुकी थी वो, मगर बच गई और तब से घर में इंसान नहीं, नौकर बनकर रह रही थी। लेकिन इस बार कुछ टूट गया था। रात को वैशाली ने ठान लिया, अब नहीं। सुबह उठी, रोज की तरह काम किया, चुप रही, किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन रात को अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके चुपचाप वो विजिटिंग कार्ड निकाल लाई। नहीं, उस आदमी को कॉल नहीं किया। वो उस कार्ड के पीछे सफ़ेद जगह में कुछ लिखने लगी। मैं वैशाली मिश्रा इस घर में अब नहीं रह सकती। मैं मांगलिक हूँ पर अभिशाप नहीं। मेरी आत्मा ने जो कहा वो इंसान नहीं, जानवर भी ना सके। मैं जा रही हूँ खुद को ढूंढने, खुद को साबित करने। और एक दिन जब ये घर मुझे बेटी नहीं मान सका, दुनिया मुझे एक नाम से पहचानेगी, वैशाली। वो चुपचाप एक बैग उठाकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा भी हल्के से बंद किया। कहाँ गई किसी को नहीं पता। लेकिन एक साल बाद इंदौर के एक बड़े स्कूल में एक नई प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई थी। नाम था वैशाली मिश्रा। न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर और इंटरव्यू छपा था। मैंने खुद को लोगों की बातों से नहीं, अपने विश्वास से परिभाषित किया है। उसी सुबह मनोज जी ने चाय के साथ अखबार खोला। तस्वीर देखते ही कप हाथ से गिर पड़ा और अदिति जी एक कोना पकड़कर रोने लगी। ये वही वैशाली है जो मांगलिक थी पर मनहूस नहीं। बस हिम्मत थी। एक लड़की जिसे बार बार तोड़ा गया, पर वो हर बार खुद को फिर से जोड़कर उठती रही। यह कहानी हर उस लड़की की है जिसे उसके घर वाले ने ही कमतर बना दिया था। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं यह कैसा लगा।